गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। सुबह की भी बज रही है 7:30 बजे से करी है मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत। कपड़े मैंने रात को ही मशीन में डाल दिए थे एज़ यूज़ुअल। हमेशा रात को डाल के ही सोती हूँ ताकि सुबह फिर मुझे कपड़े जो है वो इधर उधर ढूंढने ना पड़े। तो कपड़े मशीन में डले हुए थे और डिटर्जेंट पाउडर जो है वो भी कई बार मैं रात को ही डाल के ही सोती हूँ ताकि उठते में ही जैसे ही मतलब मेरी आँख खुलती है बाहर निकलती हूँ ना, तो सबसे पहले मशीन जो है वो ऑन कर देती हूँ। वॉशिंग टाइम पे चालू करती हूँ और करीबन आधा पौन घंटा जब कपड़े अच्छे से भीग जाते हैं तो उसके बाद में प्रॉपर मशीन चालू कर देती हूँ। तो आज भी मैंने वैसे ही किया। तो अभी 7:30 बज रही, कपड़े जो थे वो धुल गए थे और उसके बाद में मैंने कपड़े मशीन से निकाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं परी को बोल रही हूँ कि बेटा तू जल्दी से कपड़े जो है वो सुखा दे। और बस फटाफट से अभी मैं डस्टिंग का काम जो है वो कर रही हूँ। आज डस्टिंग का काम मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज हम सब जने जाने वाले हैं गार्डन मॉर्निंग वॉक के लिए। इतने दिन मैं और जैन सब हम दोनों जने ही जाते थे, लेकिन अभी बच्चों की वैकेशन स्टार्ट है तो बच्चों का भी मन है हमारे साथ में आने का। तो आने के बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और फिर इतने सारे काम जो है आके करना पॉसिबल भी नहीं होता है क्योंकि बाद में मंदिर भी जाना होता है, लंच की तैयारियाँ भी करनी होती है, घर के बाकी सारे काम पड़े होते हैं। तो इसीलिए अभी कपड़े जो है वो धुल गए हैं, कपड़े परी सुखा रही है और मैं डस्टिंग का काम कर रही हूँ। शावर मैंने पहले ही ले लिया था क्योंकि आने के बाद में फिर मेरे पास में इतना जो है वो टाइम नहीं बचेगा इसके लिए। तो 8 बजे का टारगेट लेके चलती हूँ कि 8 बजे हम लोग गार्डन पहुँच जाए और 9 बजे तक घर पर आ जाए। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था, 8:15 बज गई थी। और यहाँ पर परी और विहान घर से ये बोल के ही आए थे कि मम्मी आप वहाँ पर हमारे साथ में बैडमिंटन खेलोगे तभी हम आपको वॉक करने देंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी सी देर बच्चों के साथ में खेल लिया जाए। हमने तो आज से फिर इतना से ले ले मंदिर देगा तो बस मेरे ही नहीं है। और यहाँ पर आज मुझे पता है ऐसा फील हो रहा था कि बहुत सालों की जो मेरी ख्वाहिश थी ना वो मेरी आज पूरी हुई है। आज मतलब 2-4 दिनों से पूरी हुई है। तो ख्वाहिश मेरी यही थी कि मुझे मॉर्निंग मतलब शाम को तो क्या होता है कि मैं वॉकिंग पे जाती हूँ और अकेली ही जाती हूँ, लेकिन मुझे ना मॉर्निंग में भी वॉक जो थी वो स्टार्ट करनी थी। मैंने कई बार स्टार्ट करी भी थी लेकिन मुझे कंपनी नहीं मिलती थी। तो और मैं जिन सबको कई बार बोलती थी लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे और मतलब होते नहीं थे। उसके पीछे रीज़न भी ये था कि काफ़ी लंबा टाइम उनको शॉप पे बैठना होता है, सुबह 10 से रात को 10-11 बज जाती है, तो फिर वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे। लेकिन अभी पता नहीं कहाँ उनका मूड जो है वो बन गया है कि नहीं मॉर्निंग वॉक जो है वो करनी ही करनी है। तो इसलिए मुझे पता नहीं मैंने इनको बोला भी आज के इतने सालों से मैं सोचती थी कि मैं भी आपके साथ में मॉर्निंग वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी। तो सालों की जो ख्वाहिश थी ना वो मेरी अब पूरी हुई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की अभी बज गई है 9:15। आज थोड़ा सा जाने में लेट हो गया था, अदरवाइज़ हम लोग चले जाते हैं 8 या 8 में 10 कम होते हैं और 9 में 10 कम या 9 बजे तक तो एनी हाउ हम लोग घर पे आ ही जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया तो आज 9:15 बज गई है। अभी अच्छी खासी वर्कआउट जो है वो करके आए हैं और गर्मी इतनी बढ़ गई है ना यहाँ तो कि गार्डन में भी जब जाते हैं तब तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठंडा सा मौसम, लेकिन जब आते हैं तब तो पूरा ही। और अच्छा मैं गई थी, शावर लेके गई थी, तो अभी मैं से वाकई भी ड्रेस जो है वो चेंज करने वाली हूँ और उसके बाद में लगेंगे काम पर, ठीक है। और यहाँ पर एक और ये जो नई चीज़ स्टार्ट करी है अभी मैंने 2-4-5-6 दिन हो गए, तो वो है ये वॉलनट्स और साथ में है ये किशमिश डेट्स। 2 कटोरी जो मैंने बना के रखी है, ये रखी है मैंने जेन साहब के लिए और ये रखी है मैंने अपने लिए। तो ये कितने दिन तक रूटीन चलती है वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ हाल फिलहाल में तो खाना स्टार्ट किया है। तो पूरा 1 घंटा हम लोग गार्डन के अंदर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो गार्डन का जो एक राउंड है
वो करीबन 1 किलोमीटर जितना तो नहीं है, 1 किलोमीटर से कम ही है। तो हम 3 से 4 राउंड लगाते हैं, उसके बाद में कुछ देर एक्सरसाइज करते हैं और फिर अगेन हम लोग राउंड लगाते हैं। उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करके फिर हम लोग आते हैं घर पर। बच्चे जो थे वो 8:30 बजे के करीब घर पे आ गए थे, तो क्योंकि विहान को जाना था स्विमिंग के लिए। और यहाँ पर परी जो थी वो थोड़ी सी उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि विहान गया है स्विमिंग के लिए और वो स्विमिंग नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उसके फेस के ऊपर है ना मतलब 5-6 दिनों के थोड़ा सा इन्फेक्शन सा हो गया है। तो मैंने डॉक्टर को बताया भी था, तो डॉक्टर ने भी उसकी कुछ मेडिसिन स्टार्ट करी है, कुछ टैबलेट भी है और सनस्क्रीन वगैरह लगाने को कहा है। तो अभी मैं उसको ऐसे में नहीं भेज सकती हूँ, तो इसीलिए वो थोड़ी सी अपसेट थी कि विहान स्विमिंग के लिए गया है और मैं यहाँ पर घर पर बैठी हुई हूँ। तो और उसके बाद में मॉर्निंग में मैं शावर लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता है आने के बाद में मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने क्या किया कि सिर्फ हाथ मुंह वगैरह धो के और ड्रेस चेंज कर दिए। और अच्छा, मुझे कोई पूछ रहा था कि श्रद्धा तुम जो बाथरूम वगैरह है वो रोज़ क्लीन नहीं करती हो क्या? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बाथरूम वगैरह रोज़ क्लीन ना करूं? रोज़ क्लीन करती हूँ, लेकिन यही है कि मैं ये चीज़ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत टाइम पहले मैंने बाथरूम क्लीनिंग का एक वीडियो शेयर करा था। 2 बार करे थे, एक बार करा था जब तो वो वीडियो मेरा इतना वायरल हुआ था, इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, लास्ट दिवाली पर मिलियंस पे उस पर ना व्यू आए थे। उसके बाद में मैंने एक बार फिर से शेयर किया था, तो मेरे पास में कमेंट आया था कि ये भी कोई बताने की चीज़ें, बाथरूम साफ़ सफाई ये भी कोई बताने की चीज़ें होती है क्या? तो उसके बाद फिर मुझे लगा छोड़ो यार, ये सब चीज़ें सही में कहाँ बताने की, ये तो हर कोई करता ही होगा। तो इसीलिए मैं आपको ना आपके साथ में ये शेयर नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ बाथरूम की क्लीनिंग जो है वो डेली बेसिस पर होती है, मैं हमेशा करती ही करती हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ चल रही है अपनी बेटी को थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश। मूड उसका ख़राब है ना, वो नहाने के लिए जा रही थी। मैंने उसको बोला तो एक बार नहा के आजा, थोड़ा तेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा, उसके बाद में तू टीवी देख लेना। लेकिन बस उसका मूड सही नहीं है, तो उसको कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। तो अभी बस मैं किचन में यहाँ लंच की तैयारी कर रही थी, तो फिर वो मेरे पास में आके खड़ी हो गई। तो मैंने सोचा उसको उसके कुछ है ना फेवरेट काम में दे दूँ ना, तो उसका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो काम तो खैर किचन में बहुत सारे थे, लेकिन उसको करने थे उसके पसंदीदा काम। तो यहाँ पर मैं लंच में एक तो बना रही हूँ तरतवड़ी की सब्जी, साथ में बनेगी चावल की राब और रोटी। तो बहुत ही सिंपल सा आज लंच बनने वाला है। तो परी को मैंने जो दही है उसकी छाछ बनाने का काम दिया, जो कि उसको बहुत पसंद है। वो जो छाछ बनाने के लिए घुमानी पड़ती है ना रवाई, उसको वो घुमाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसको उसका फेवरेट काम दे दिया, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ वड़ी बनाने की तैयारी। लास्ट टाइम जब मैंने ये तरतवड़ी की रेसिपी आपके साथ में शेयर तो नहीं करी थी, पूरी सब्ज़ी बनने के बाद में मैंने ये बोला था कि आज मैंने ये तरतवड़ी की सब्ज़ी बनाई है। तब मेरे पास में कमेंट आया था कि ये तरतवड़ी क्या होता है। एक्चुअली जो राजस्थान से हैं या फिर जो उदयपुर के आसपास रहते हैं, जो ये बनाते होंगे सब्ज़ी, उनके लिए ये ना तो नाम नया है ना ही रेसिपी नई है। लेकिन जो अलग अलग जगह से मुझे देखते हैं, जैसे कि कोई पाकिस्तान से देख रहा है, कोई आसाम से देखता है, कोई पंजाब से देखता है, कोई हैदराबाद से, तो जो अलग अलग स्टेट से देखते हैं ना, तो उनके लिए ये रेसिपी और ये नाम बिल्कुल नए होते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि ये तरतवड़ी जो है वो बनती कैसी है। तो 2 कटोरी जितना मैंने बेसन लिया था, जिसको ग्राम फ्लोर भी बोला जाता है, चने की दाल का आटा, और 2 कटोरी मैंने लिया। उसके बाद में उसके अंदर मैंने रूटीन वाले मसाले डाले थे, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और हरा धनिया। ये डालने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी के छींटे देने हैं, मतलब कि पानी स्प्रिंकल करना है, ढेर सारा पानी नहीं डालना है। और छोटे छोटे से उसके लम्स जो है वो बन जाएंगे। जब हम बेसन के अंदर पानी स्प्रिंकल करेंगे और हाथ से सिर्फ मसलेंगे ना, तो उसके छोटे छोटे से लम्स बन जाएंगे। उसके बाद में कढ़ाई के अंदर मैंने तेल लिया था, नॉर्मल जितना अपनी सब्ज़ी के लिए लेते उतना। उसके अंदर राई, जीरा, हींग और हरी मिर्ची, ये डालने के बाद में जो हमने वड़ी तैयार करी थी वो उसके अंदर डाल देंगे, और करीबन 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर उसको अच्छे से रोस्ट करना है। मतलब वो जो लम्स है जो एकदम सॉफ्ट होते हैं ना, रोस्ट करने से वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे, और फिर उसकी सब्ज़ी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो यहाँ पर मैंने राब के लिए चावल चढ़ा दिए हैं, और वड़ी जो है यहाँ पर रोस्ट हो रही है। पैरेलल में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आटा, और आटा जो है वो भी थोड़ा सा स्पेशल वाला आटा लग रहा है यहाँ पर, मल्टीग्रेन आटा। अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले आटा चक्की चलाई थी। खैर आपके साथ में मैंने शेयर नहीं करा था, भूल गई थी मैं उस दिन। तो इस बार मैंने गेहूं का आटा तो पीसा ही है, साथ में मैंने एक मल्टीग्रेन आटा जो है वो भी तैयार किया है। 5 तरीके के अनाज उसके अंदर डाले हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, गेहूं है,
और साथ में है जो चने होते हैं ना, जिसको कि हम रात को भिगो के और फिर सुबह बनाते वो वाले चने, तो ये डाला है। आधा पोर्शन गेहूं का लिया और बाकी का जो पोर्शन है वो बाकी सारे अनाज मैंने थोड़े थोड़े से लिए। एक दो चीज़ें मुझे और डालनी थी तो मेरे पास में थी नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो आपके साथ में प्रॉपर शेयर करूंगी। तो ये पांचों ही ग्रेन मिक्स करके मैंने आटा जो है वो तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने ये मल्टीग्रेन वाला आटा ही लिया है। अच्छा, जब भी अगर इस तरीके के मल्टीग्रेन आटा की रोटी बनाते हैं ना, तो उसके लिए आटा अगर आप आधा घंटा पहले लगा के रख दो तो फिर उसकी रोटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है, क्योंकि इसके अंदर मक्की है और बाजरा है जो कि थोड़ा सा कड़क होता है। तो आटा अगर पहले लगा दो तो रोटियाँ एकदम नरम सी बनती है। और जो उसकी रोटी बेलने पर जो उसकी किनारी एकदम कटफट सी जाती है ना, पूरे नक्शे बन जाते हैं, वैसे नक्शे भी नहीं बनेंगे, बिल्कुल गोल गोल सी रोटी बनेगी। और आटा अगर आप पहले लगा रहे हो तो एक चीज़ और कहूँगी कि उसको थोड़ा सा टाइट ही लगाओ। अभी मुझे करीबन 1 घंटा बाकी है रोटी बनाने में, तो मैंने आटा थोड़ा टाइट लगाया है ताकि जब मैं रोटी बनाऊँगी तो वो आटा अच्छा सा गीला हो जाएगा, क्योंकि इसमें मक्की और जवार है ना, तो जवारी और मक्की जो होती है ना वो पानी मॉइस्चर रिलीज़ करती है, तो आटा गीला हो जाता है। तो यहाँ पर आटा भी मैंने लगा दिया था। सब्ज़ी यहाँ बनी गई है, राब मैंने चढ़ा दी है। तो राब तो खैर मैं रेसिपी आपको बता नहीं रही क्योंकि मैंने कई बार बताई हुई है। अब इस राब को हिलाने का काम जो है वो करेगी परी। तो ये भी काम उसको पसंद है। वो बाहर जाके बैठ गई थी नाराज़ होकर, तो उसको मैंने फिर से आवाज़ दी और जब उसको ये वाला काम बोला तो फिर उसने खुशी खुशी किया। तो यही है कि बच्चों की भी छुट्टियां हैं और बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आप में से मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि हमारे भी बच्चों के यही हाल है। तो सभी बच्चों के यही हाल होते हैं। बच्चे टीवी देख के भी बोर हो जाते हैं, मोबाइल देख के भी बोर हो जाते हैं और खेल के भी बोर हो जाते हैं। तो यही कि छोटे मोटे कामों में अगर हमारे साथ में उनको इन्वॉल्व करके रखेंगे, एक टाइम टेबल के साथ में चलेंगे ना, तो फिर बच्चे जो है वो बोर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया था, मंदिर भी जाके आ गए थे, सब कुछ हो गया था। और उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपने घर के दूसरे कामों में। दूसरे काम यानी कि लास्ट में क्या काम बचता है मेरा, आप सबको पता ही होगा। तो वो है झाड़ू और पोछे का काम, डस्टिंग का काम। झाड़ू पोछे का काम वैसे तो हाउस हेल्पर करती है, लेकिन आज मेरी हाउस हेल्पर जो है वो छुट्टी पर है, तो आज ये काम भी मुझे ही करना है। इस टाइम पे थकान मुझे इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज जब करते हैं ना तो सही में हाथ पैर जो है वो अच्छे से बंध जाते हैं। टाइम लगेगा भाई, 5-15 दिन, महीना भर करेंगे, उसके बाद बॉडी जो है वो सेट हो जाएगी। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के 5-15 दिन 20 दिन तो थोड़ा सा अनईजी लगता ही है। तो मन नहीं हो रहा था, लेकिन यही है कि घर में फिर गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए। और स्टार्टिंग में जब काम की शुरुआत करी थी तब मैं ये सोच रही थी कि आज मैं ना फटाफट से काम कर लूँगी, मतलब 10 मिनट में मैं काम निपट जाऊँगी, जैसे मेरी मेड करती है ना, मैं उसी तरीके से कर लूँगी। लेकिन जैसे ही हाथ में झाड़ू लिया ना, तो वो आदत ही वैसी बनी हुई है कि बीच बीच में से झाड़ू निकलता ही नहीं है। मेरी जो हाउस हेल्पर है वो हार्डली 5 से 7 मिनट में पूरे ही घर के अंदर झाड़ू निकाल देती है, और मुझे करीबन पौन घंटा लग जाता है। और आज भी मुझे पौन घंटा लग गया था पूरे ही घर में झाड़ू निकालने में, क्योंकि वही है कि हर एक फर्नीचर खोल खोल के झाड़ू निकालते हैं। कहीं पर भी जाले वगैरह आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, तब भी झाड़ू तो वहाँ पर जाएगा ही। तो बस यहाँ पर पहले मैं झाड़ू निकालूंगी और उसके बाद में बर्तन मम्मी जी ने साफ़ कर दिए थे सारे ही। अभी मुझे सिर्फ किचन की क्लीनिंग करनी है, मतलब काउंटर टॉप जो है वो क्लीन करना है। तो आज मैं इतना ज़्यादा टाइम दे के नहीं करूँगी, क्योंकि ये काम मैं रोज़ करती ही रहती हूँ। आज मेरा मेन फोकस जो है वो झाड़ू और पोछे पर रहेगा। झाड़ू तो मैंने निकाल दिया है और पोछा लगाना है, और पोछा भी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बैठ के ही लगाऊंगी, क्योंकि काम एक बार जब करने लग जाते हैं ना तो फिर अपने आप ही एनर्जी और मूड दोनों ही बन जाते हैं। काम इतने सारे हैं, लेकिन यही है कि टाइम टेबल से काम कर लो ना तो टाइम से काम हो जाते हैं। 11 साढ़े 11 बजे तक हम सबका लंच वगैरह सब कुछ हो गया था, डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद में सिर्फ झाड़ू और पोछे का काम बाकी था, जो कि मेरा हमेशा होता है। जबकि अभी हमने एक नई रूटीन स्टार्ट करी है एक्सरसाइज की 1 घंटे की, तो वो भी इसी के अंदर इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे काम जो है वो टाइम से हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि एक टाइम टेबल जो है वो मेरे माइंड में बना हुआ रहता है और उसी के अकॉर्डिंग मैं काम भी करती हूँ। और मतलब मैं ये सोचती भी हूँ कि कोई भी है ना परफेक्ट तो होता नहीं है, हम परफेक्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं।
करने के बाद में भी मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% मैं परफेक्ट हो गई हूँ, लेकिन हाँ फिर भी करीबन 80% तो मैं अपने आप को मानती हूँ कि हाँ मैं काम जो है वो सब अच्छे से कर लेती हूँ। अभी घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी घर पर हैं, इन लॉज भी हैं, सब जने हैं, लेकिन फिर भी ये कि अच्छे से टाइम टेबल के साथ में, एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ में काम करो तो फिर काम आपके टाइमली हो जाते हैं और उसके बाद में खुशी भी आपको महसूस होती है। इस टाइम पे मुझे थकान हो गई थी, सब कुछ हो गया था, मन मेरा ये था कि मैं पैर से ही पोछे लगा दूँ या फिर वाइपर से एक बार पोछा लगा देती हूँ, लेकिन यही कि एक बार काम करने लग जाते हैं ना तो फिर काम अच्छे से करने का मन हो ही जाता है। और फिर जब घर मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था ना तो फिर वो थकान जो थी वो अपने आप ही गायब हो गई थी। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का ये वीडियो जो है और मेरा जो ज्ञान है जो कि मैं आज वीडियो में कई बार आपको बांटा है उसको यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का कुछ भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आजकल मेरे लाइक्स भी बहुत कम हो गए हैं, तो जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक छोटा सा कमेंट छोड़िए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगता है आप सभी के प्यारे प्यारे से कमेंट्स को पढ़ना। और एक रिक्वेस्ट और है कि आपने अगर अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और आज के कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। और बस मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।